हेलो दोस्तों। हम आज कैलेंडर का टॉपिक पढ़ेंगे जो रीजनिंग में होता है और ये लगभग सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, हम पहले इसका कुछ बेसिक समझेंगे और उसके बाद में हम जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं। जैसे एक साधारण वर्ष होती है और एक लीप वर्ष होती है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसमें 365 इसलिए दिन होते हैं साधारण वर्ष में क्योंकि इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसमें एक दिन बत्ती इसलिए होता है क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, और ये प्रत्येक 4 साल में आती है लीप वर्ष। ठीक है, जैसे 2024 है, 2028 है, 2032 है, जो लास्ट में 4 से डिवाइड हो रही है वर्ष। ठीक है, वो कौन सी है? लीप वर्ष। और जो 4 से डिवाइड नहीं होती है, जैसे 2021 है, 2022 है, 2023 है, 2025 है, ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, ये साधारण वर्ष में आ जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ महीने के कोड याद रखेंगे और शताब्दी कोड। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, जैसे शताब्दी कोड कितनी है हमारे 6420। ठीक है, 6420 कब लगाएंगे? जब हमारे शताब्दी में हम 400 से डिवाइड करेंगे और शेषफल हमारे पास क्या आएगा? या तो 0 आएगा। ठीक है, 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ। शताब्दी में अगर शेषफल कितना है, या तो 0 आए, या फिर 100 आए, या फिर 200 आएगा, या फिर 300 आएगा। ठीक, यही शेषफल आता है और उसके कोड ये होते हैं। अगर 0 आ जाए तब तो अपन 6 कोड लेंगे, 100 आ जाए तब अपन 4 लेंगे। ठीक है, अगर 200 आ जाए तब 2 लेंगे। ठीक है, और 300 कोड आ जाए, शेषफल आ जाए, तब 0 कोड लेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ 1900 शताब्दी की, जैसे वर्ष कुछ कुछ भी हो सकती है, 28 है, 30 है, 32, कुछ भी मान लो, लेकिन शताब्दी हमारी 1900 है, 1600 है, 2000 है, या 1800 है, ये शताब्दी होती है। ठीक है, और जो लास्ट में होती है ना 1928, 1932, ये 32, 28 क्या है? ये वर्ष चलती है, इसको वर्ष बोलते हैं। जबकि शताब्दी तो 1900 है, 1800 है, 2000 है, ये शताब्दी होती है। हम शताब्दी में 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे अपन 1900 में अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? कितना आएगा? 300। और 300 अगर शेषफल आ जाए तो इसका कोड अपन क्या रखेंगे? 300 का 0। ठीक है, 300 का 0। जैसे मान लो मैं बात करूँ 1600 शताब्दी की, अगर 1600 में 400 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 1600 में 400 को पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर 0 शेषफल आ जाए तो मैं कोड क्या रखूँगा? 6। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ 1700 की शताब्दी की, इसमें 400 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा शेषफल? जी, 100 आएगा। ठीक है, और 100 का शेषफल क्या आता है? 100 का कोड होता है 4। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब अपन यहाँ तो समझ गए शताब्दी में 400 से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास शेषफल कितने आते हैं? या तो 0 आएगा, या 100 आएगा, या 200, या 300। ठीक है, यही आता है। और इतने कोड आने पर अपन 6420 में से रखते हैं। ठीक है, क्रमश से याद रखेंगे अपन अपन 6420। ठीक है, और इधर भी क्रमश से याद याद रखेंगे 0, 0, 100, 200, 300। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं महीने की कोड। जैसे अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब हम जैसे मान लो, मैं इसकी डिलीट कर रहा हूँ। जैसे मान लो 8 जनवरी। ठीक है, 8, 8,
जनवरी 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। इसको कौन सा वार है, ठीक है, अपन को ये निकालना। मान लो अपन इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है अपन को, ये सबसे पहले अपन जो दिनांक दे रखा है, जैसे 8 दे रखा है, कुछ भी मान लो, जैसे 16, 5, 9, 10 कुछ भी दे रखा है, उसको लिख देंगे ऐसे कैसे, ठीक है। जैसे अपन को इसमें 8 दे रखा तो 8 लिख दिया, ठीक है। अब अपन को जनवरी दे रखा है, ठीक है। जनवरी कोड क्या है, 1, तो अपन 1 को रख देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे। उसके बाद में अपन को क्या दे रखा, शताब्दी। शताब्दी कितनी है, इसमें 2000 की बात हो रही है, ठीक है। 2022 है तो 2000 की बात हो रही है। अब शताब्दी में अगर 2000 में कितने का भाग देते हैं, 400 का। अब अगर 400 का भाग देंगे 2000 में तो पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल कितना आएगा, 0। और 0 का कोड कितना होता है, 6, मैं भी बताया था, ठीक है। 0 का कोड कितना होता है, 6, सॉरी 6 रखेंगे यहाँ पे। इसको मैं डिलीट करके वापस लिखता हूँ, क्या आएगा, 6, ठीक है। उसके बाद में अपने जो वर्ष दे रखी वर्ष को ऐसे कैसे लिख देंगे, जैसे 22 दे रखी तो 22 को 22 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन अधिवर्ष और लिखते हैं। और अधिवर्ष कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो जो भी अपन को लास्ट में ईयर्स दे रखी है, जैसे मान लो 22, 23 कुछ भी, उसमें अपन 4 से डिवाइड करेंगे और जितनी बार जा रहा है उसको लिख देंगे। तो अपन इसमें इस क्वेश्चन में कितनी है, 22, और 22 में अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो अपन अधिवर्ष 5 लिख देंगे, ठीक है। और सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे, और जितना शेषफल आएगा उसके हिसाब से अपन ये वार चूज करेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते, जैसे डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डायरेक्ट इसमें से काटते जाओ। जैसे मान लो 6 और 1, इसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का शेषफल 0 होता है, ये कट गया, ठीक है। और 22 को काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा, तो 5 और 1, 6 और 8, 14, ठीक है। कितना हो गया, 14। और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल अपना क्या आएगा, 0। और 0 कोड आ रहा तो इसका मतलब शनिवार है, ठीक है। अपना शनिवार राइट आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर 1 शेषफल आ जाता तब तो रविवार होता, 2 आता तो सोमवार, 3 आता तो मंगलवार, 4 आता तो बुधवार, 5 आता तो गुरुवार, और 6 आता तो शुक्रवार, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। और मैं शताब्दी कोड का बताया था, इसका एक बार लिख लेना, यहाँ 0, 100, 200 और 300, ठीक है। इसका कोड करने से ये होता है, अगर 0 आ जाए तो 6, 100 आ जाए तो 4, और 2 आ जाए तो 200, और 300 आ जाए तो 0 कोड होता है। आप इसको ऐसे अगर 200 300 ना मानकर ऐसे मान सकते, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। 1 का मतलब 100, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300, ठीक है। ऐसे मान लो, यानी कि एक क्या हो गई, कंटिन्यू संख्या हो गई, जैसे 0, 1, 2, 3। और इसका कोड कितना होता है, 64 20, ऐसे याद रखो। 0 से स्टार्ट होती है और 3 तक जाती है, और कोड क्या हो गया, 64 20, ठीक है। ऐसे याद रखना। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से लीप शताब्दी कौन सी है, ठीक है। मैंने लीप शताब्दी के बारे में पहले बता भी दिया। जैसे लीप शताब्दी कौन सी होती है, अब इसमें तो हमारा राइट आंसर होगा 2000, ठीक है। जैसे मान लो 400 को डिवाइड करेंगे अपन शताब्दी में तो, ठीक है। और ईयर्स में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें सारी शताब्दी है, ठीक है। 1800, 1900, 2000 और 2100। और ईयर्स तो इसमें कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। अगर हम 1800 में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 200। 1900 में 300 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 300। और अगर 200 में अगर डिवाइड करेंगे, 2000 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। 2100 में करेंगे तो 100 शेषफल आएगा। तो हमारा शेषफल
जिसमें पूरा पूरा जा रहा है वो लीप शताब्दी होती है, जबकि बाकी साधारण वर्ष होगी। ठीक है, जैसे आपको 2022 दे रखा होता मान लो। ठीक है, अगर इसमें हम अब 400 का नहीं देंगे, ठीक है, इसमें अब 22 में देंगे, जो 4 का देंगे अब। ठीक है, और इसको निकाल के देखेंगे लीप वर्ष है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें 4 का डिवाइड नहीं हो रहा 22 में, तो ये तो क्या हो गई, साधारण वर्ष हो गई। जबकि 2024 क्या है, ये लीप वर्ष में आ जाएगी। अब 24 में 4 का डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब 2000 में नहीं देंगे, अब 24 में देंगे। ठीक है, ऐसे। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से लीप वर्ष कौन सी है। ठीक है, अब लीप वर्ष कौन सी है, इसमें लास्ट में देखेंगे, इसमें कितना 26, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये 1926 में भी 4 से डिवाइड नहीं होगा 26, 22 में भी नहीं हो रहा, तो कौन हो रहा है, सी ऑप्शन, 2020 में 20 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये लीप वर्ष है। जबकि बाकी ये तीनों साधारण वर्ष है। ये साधारण वर्ष है और सी लीप वर्ष है। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं। अब हम हमारी अगली टाइप है 16 मार्च 2022 को कौन सा वार है। मैंने पहले बताया, इसका फॉर्मूला रटना नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसको बस ऐसे कैसे लिख दो। जैसे अपन को क्या दे रखा है, 16 मार्च 2022, तो हम सबसे पहले 16 को लिखेंगे ऐसे के दिनांक को, उसके बाद में मार्च का कोड लिखेंगे। अब मैंने जो कोड बताया वो रटना पड़ेगा आपको एक बार। कैसे, 144, ठीक है, 0, 25, 0, 36 और 146, ये कोड आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे एक की जगह 0 और इसकी जगह 4 की जगह 3 आ जाता है। वो कब आएगा, जब लीप वर्ष हो, और बाकी साधारण वर्ष में तो यही पूरा होता है। और लीप वर्ष में भी बाकी तो ये 10 महीने होता है ना बाकी, जैसे मार्च के बाद में दिसंबर तक ये सेम रहता है। ठीक है, ये दो ही कोड बदलते हैं, जिस दोनों में से एक एक माइनस हो जाता है। तो एक में से एक माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, और 4 में से एक होगा तो 3 आ जाएगा लीप वर्ष में। ठीक है, तो ये तो 2022 तो लीप वर्ष है नहीं। अब ये क्या है, साधारण वर्ष है, तो अपन 16 ऐसे की से रख दिया। ठीक है, उसके बाद मार्च का कोड रखेंगे। मार्च का कोड क्या है, 4। देखो, जनवरी का 1, फरवरी का 4, जनवरी और फरवरी का 4 और मार्च का भी 4 है ना। तो इसको भी +4, 1 मिनट। ठीक है, +4। ठीक है, मार्च का कोड रख दिया। अब 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। मैंने पहले बताया था 0, 1, 1, 2 और 3 का कोड क्या होता है, 64, 20। तो अब हमारे पास अगर 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे, 0 से आएगा, और 0 कोड क्या होता है, 0 कोड 6 होता है। ठीक है, तो अपन 6 रख देंगे, +6। उसके बाद में क्या है, जो वर्ष दे रखा वर्ष को लिख देंगे ऐसे कैसे, 22। ठीक है, उसके बाद में अपन अब क्या निकालेंगे, आदि वर्ष। अब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वर्ष में कितनी बार जा रहा है वो लिख देंगे ऐसे कैसे, कितनी बार जा रहा है, 5 बार ऐसे। अब सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे, तो जोड़ो, 16 और 4, 20, 6, 26, 26 और 5 कितने होते हैं, 26 और 5 31, 31 और 22, 31 और 22 होते हैं, कितने होते हैं, 53। ठीक है, और 53 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितने आएगा, हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर 1 आ जाए तो, 1 मिनट, रविवार। ठीक है, रविवार से स्टार्ट होता है, एक को, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है,
बुधवार। ठीक है। और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था। ठीक है। तो अपन सबसे पहले 2 को ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 2 अक्टूबर। अब अक्टूबर का कोड क्या है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर का क्या है, 1। ठीक है, 1 दिया ऐसे कैसे। फिर उसके बाद में प्लस। ठीक है। फिर क्या है, 1800 शताब्दी। शताब्दी में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 200। और 200 का कोड कितना है, 200 का कोड कितना है, 2। दो ऐसे कैसे रख देंगे। ठीक है। उसके बाद में अपनी जो वर्ष दे रखा है कितनी है, 69, तो 69 को रख देंगे। उसके बाद में अधिवर्ष रखेंगे। जो अधिवर्ष कैसे निकालते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार जा रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4, कितने बचे, 2 और 7 बार जाएगा। ठीक है, कि टोटल 17 बार चला गया। ठीक है। अब हम सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे शेषफल निकाल के देखेंगे कितने आ रहा है। जैसे सबसे पहले अपन इसको ऐड कर लेते हैं एक बार। इसको ऐड करने पे कितने आ रहे हैं, 69 और एक जोड़ो कितने हो गए, 70। 70 और 17 87। 87 और 4 87 4 87 और 4 91। और 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 से पर आएगा। ठीक है। 0 से पर का कोड क्या होता है, मैंने क्या बताया था, 0 पे तो रविवार, नहीं 1 पर रविवार होता है और 0 पे शनिवार होता है, शनिवार। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे अगली टाइप है, यदि 19 अगस्त 1834 को गुरुवार रहा हो तो बताओ 19 अगस्त 1835 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। सेम डेट दे रखा है, ठीक है अपन को, लेकिन 1834 से 1835 की बात कर रहा है, एक वर्ष बाद उसी तारीख को कौन सा वार होगा। ठीक है। अपन को ये देखना है कि ये लीप वर्ष है कि ये साधारण वर्ष, पहले तो ये देखना है। अब अपन को पता है कि 1834 क्या है, 34 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो साधारण वर्ष होगी और आगे भी साधारण वर्ष ही है। ठीक है। अगर साधारण वर्ष है तो एक दिन आगे चला जाएगा, क्योंकि वर्ष में 365 दिन होते हैं। किसमें, साधारण वर्ष में। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पास शेषफल कितना आएगा, 1। तो एक दिन आगे निकल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि 7 दिन के बाद वही वार आता है जो उस दिन होता है, मतलब 7 दिन के बाद में वही दिन रिपीट हो जाता है। तो अपन शेषफल इसलिए निकालते हैं कि जो अपना शेषफल बचेगा उतने ही दिन वार आगे निकल जाएगा। ठीक है। तो अपन साधारण वर्ष 365 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे शेषफल 1 आएगा। और एक दिन बाद कौन सा होगा, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे, 21 मार्च 1937 को मंगलवार है, 23 मार्च 1939 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे 2 वर्ष का गैप है और डेट में भी चेंज है। ठीक है। अपन सबसे पहले 23 मार्च को कौन सा दिन होगा वो निकाल के देखेंगे, 23 मार्च 1937 को। ठीक है। 21 को तो अगर मंगलवार है तो 22 को बुधवार और 23 मार्च, 1 मिनट, 23
मार्च 1937 को कौन सा वार होगा? गुरुवार। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 21 को तो अगर मंगलवार है तो 2 दिन बाद कौन सा होगा? 23 है 2 दिन बाद, और मंगलवार और बुधवार और गुरुवार आता है। ठीक है, 23 को क्या है? गुरुवार। अब अगर हम सेम तारीख हो गई हमारे पास, लेकिन 2 वर्ष आगे का पूछ रहा हूँ। हम 2 वर्ष आगे जाएंगे तो 2 दिन आगे चला जाएंगे, क्योंकि बीच में लीप वर्ष नहीं आ रहे। अगर लीप वर्ष आते तो उसमें 2 दिन आगे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये क्या है? साधारण वर्ष। तो 1938 में जाएंगे तो तब भी 1 दिन, और 38 से अगर 39 में जाएंगे तो 1 दिन, यानी कि मतलब टोटल 2 दिन बढ़ गए। तो गुरुवार के बाद में 2 दिन कौन सा आता है? 2 दिन गुरुवार के 2 दिन बाद शुक्रवार और शनिवार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनिवार। शनिवार। ठीक है, ऐसे अगली टाइप पे चलते हैं। अब हम हमारी अगली टाइप है 2022 के कैलेंडर को फिर से प्रयोग में कब ले सकते हैं, मतलब सेम कैलेंडर कब होगा 2022 का भी समान। ठीक है, ये निकाल कर देखना। अब हम जैसे मान लो 2022 से अगर 23 में गए तो 1 दिन बढ़ जाता हमारा। ठीक है, एक शेषफल आता। अगर 23 से 24 में जाएंगे तब 1 दिन और बढ़ जाएगा शेषफल का। लेकिन 24 क्या है? साधारण वर्ष, वो लीप वर्ष है, सॉरी। तो इसमें तो 2 दिन आएगा। ठीक है, ऐसे। तो अपन को टोटल ये देखना है कितने शेषफल आ रहा है और सेम कैलेंडर कब होगा, ये देखना है। देखिए, हम सबसे पहले अपन जो वर्ष दे रखा है उसको लिखेंगे। जैसे मान लो 2022 के बाद में अपन कौन कौन सी वर्ष आएगी? 2000, एक मिनट, 2023, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, 28 बाद में 29, 30, 31, 32 और 33। ठीक है, अब अगर हम 1 दिन आगे जा रहे हैं और 7 दिन के बाद में वही दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है, जैसे 23 में गए तो 1 दिन शेषफल बचेगा। 24 में गए तो 2 दिन बचेगा। 24 में 2 दिन इसलिए बचेंगे क्योंकि 24 लीप वर्ष है। ठीक है, मैंने पहले बताया लीप वर्ष में 2 दिन शेषफल बचते हैं और साधारण वर्ष में 1 दिन बचता है। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें भी एक शेषफल बचेगा 25 में, और 26 में भी एक शेषफल बचेगा। ठीक है, 27 में एक। अब अपना अगर जब जहाँ अगर शेषफल 0 आ जाए वहाँ क्या हो जाएगा? सेम रिपीट हो जाएगा बार। ठीक है, हम शेषफल को ऐड करके देखेंगे और 7 से डिवाइड करके देखेंगे फिर, जैसे अपना जो शेषफल दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको ऐड करके देखते हैं एक बार। 1, 2 कितने हो गए? 3, 1 कितना का? 4, 5 और 6। ठीक है, लेकिन 28 में अब 2 दिन होगी तब कितना हो जाएगा अपना? 8 हो गए। जबकि 7 अगर हो जाता तब हमारा वहीं बार आ जाता। ठीक है, लेकिन 8 हो गई, तो 8 के बाद फिर आगे जाएंगे और 9, एक यहाँ 10, एक यहाँ पे 11, 2 यहाँ पे, ये 32 वर्ष है तो 2 है इसमें शेषफल। कितने हो जाएंगे? 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अब वापस पूरे के जोड़ के देखो कितना? 1, 2 कितने हो गए? 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 और 2 8, 8 1 9, 1 10 और 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, और 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल 0 आएगा। और अगर 0 शेषफल आ रहा तो वही कैलेंडर को अपन वापस यूज कर सकते हैं। तो हमारा कब जाके हो रहा है? 2033 में। तो 2033 में वापस अपन यूज कर सकते हैं 2022 का कैलेंडर को। ठीक है, ऐसे 2005 का कैलेंडर को भी निकाल के देख सकते हैं। जैसे 2005 से अगर अपन 6 में जाएंगे तो
1 से एस आएगा, 7 में भी 1 आएगा, 8 में कितना आएगा 2, 9 में कितना आएगा 1, 10 में कितना आएगा 1, 11 में कितना आएगा 1। एक बार जोड़ के देख लो 7 हो गया क्या, देखो 1, 2 और 2 4, 1 5, 1 6 और 7। अगर हम हमारे पास 7 से एस आ गया टोटल वर्ष में, ठीक है, और 7 से डिवाइड करेंगे 0 से एस आ रहा, तो मतलब 2000 कब जाके हो रहा था 11 में, 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं अब हम। हमारी अगली टाइप है, ठीक है, अगली टाइप है, रेखा को याद है कि राम का जन्म 5 सितंबर के बाद और 13 सितंबर से पहले होता है, जबकि विमला को याद है कि 11 सितंबर के बाद और 18 सितंबर से पहले होता है। तो राम का जन्म कब होता है? अब अपन इसमें से ये देखेंगे 5 सितंबर और 13 सितंबर से पहले होता है, यानी मतलब 5 के तो बाद में होता है और 13 से पहले होता है, मतलब 5 को तो नहीं होता, तो या तो 6 से होगा, 6 से कहाँ तक होगा कंटिन्यू, 12 के बीच में इस डेट को होगा रेखा के हिसाब से। ठीक है, रेखा बोल रही है तो या तो 6 से स्टार्ट है और 12 तक हो सकता है, क्योंकि 5 के बाद हो रहा है और 13 से पहले हो रहा है, मतलब 13 को तो नहीं है, 13 से पहले है, तो 12 को भी हो सकता है, 11 को भी हो सकता है रेखा के हिसाब से। ठीक है, और विमला को क्या याद है कि 11 के बाद में है, तो मतलब 11 को तो नहीं है, तो विमला के हिसाब से 12 को हो सकता है, 13 को हो सकता है, ऐसे करके 18 से पहले का मतलब 17 तक हो सकता है, उसका जन्म 17 तक हो सकता है। अब दोनों में कॉमन कौन सी दिनांक आ रही है, वही अपना आंसर हो जाएगा, तो इसमें भी 12 आ रहा है और इसमें भी 12 आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 सितंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। हमारा अगला क्वेश्चन भी यही सेम पैटर्न पे है। सुमन को याद है कि शिवानी का जन्म 9 मार्च 9 मार्च और 13 मार्च से पहले होता है। ठीक है, सुमन को क्या याद है, 9 मार्च के बाद का मतलब 10 मार्च का इस हो सकता है, 11 को हो सकता है, 12 को हो सकता है और 13 को तो नहीं हो सकता, क्योंकि 13 से पहले बता रही हो, तो ये 3 डेट को ही हो सकता है। ठीक है, शिवानी का जन्म। ठीक है, जबकि मुकेश को क्या याद है, 3 मार्च के बाद है, मतलब 3 को तो नहीं है, तो मतलब 4 को हो सकता है, 5 को हो सकता है, 6 को हो सकता है, 7 को हो सकता है, 8 को हो सकता है, 9 को हो सकता है और 10 को हो सकता है, लेकिन 11 से पहले हो रहा तो 11 को तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सेम कौन सी डेट आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 मार्च। अगले टाइप पे चलते हैं अब हम। हमारी अगली टाइप है, यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद शुक्रवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिनों पहले कौन सा दिन था। ठीक है, मतलब पहले अपन आज का दिन देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर आज के निकालेंगे तो उसको ऐसे निशान करेंगे। ठीक है, अगर पहले वाले की बात करेंगे, अगर जैसे मान लो अगर फास्ट की बात करेंगे तो ऊपर जाएंगे और फ्यूचर की बात करेगा तो नीचे आएंगे। ठीक है, जो बीता हुआ दिन की बात करेगा तो ऊपर और आने वाले के नीचे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा उसको देखो। ठीक है, अब हम आज से देखते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का दिन है, ऐसे में एरो बना रहा हूँ। ठीक है, ये आज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या देगा, आने वाले कल से 3 दिन बाद शुक्रवार है, ये हमारा कल का दिन है। ठीक है, और इसके 3 दिन बाद 1, 2 और 3, ये यहाँ पे क्या है, शुक्रवार। शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार। ठीक है, और अब आगे क्या बोल रहा,
बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा था। ये हमारा बीता हुआ कल है, वो इसके 3 दिन पहले, 1, 2 और 3, मतलब ये वार पूछ रहा वो अपन को। ठीक है, तो अपन सबसे पहले दिन गिनेंगे, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और 7 दिन के बाद में तो वही दिन रिपीट होता है, 7 दिन तो ना। तो अपन यहाँ तक तो अपना यहाँ पे भी क्या है, शुक्रवार। ठीक है, 7 दिन हो गया ना, शुक्रवार है इसलिए यहाँ भी। ठीक है, और उससे एक दिन पहले तो पूछ रहा अब, तो उससे एक दिन पहले क्या है, गुरुवार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे निकाला करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। दोस्तों हमारे पास आज इतने ही क्वेश्चन हैं और हम अब आगे लेके आएंगे और क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, थैंक यू, कमेंट में बताना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।